जैसे जैसे यूक्रेन अपने लंबी दूरी के अभियान का विस्तार कर रहा है, उसे एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अभियान असरदार है, लेकिन यूक्रेन चाहता है कि उसके और ड्रोन लक्ष्य तक पहुंचे, जिसके लिए उसे रूस की वायु रक्षा से निपटना होगा। कई ड्रोन रास्ते से भटका दिए जाते हैं या रक्षा प्रणालियों से नष्ट हो जाते हैं। रूसी वायु रक्षा प्रणाली जितनी कम असरदार होगी, रूस उतना ही ज्यादा जलेगा। यह एक सीधा साधा सिद्धांत है और अब यूनाइटेड किंगडम ने यूक्रेन को उसकी समस्या का हल दे दिया है। आप यकीन नहीं करेंगे कि यूनाइटेड किंगडम ने अभी अभी यूक्रेन को क्या दिया है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम द्वारा डिजाइन किया गया हैरी पॉटर जैसा हथियार युद्ध में अगली बड़ी चीज बनने जा रहा है। यूक्रेन रूस को पाषाण युग में वापस भेजना चाहता है और अब वो ऐसा कर सकता है। क्यों? स्टोन क्लोक आ रहा है। 26 जुलाई को टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया कि यूके के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम, उन्होंने बताया कि वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ नया समझौता करेंगे, जो नौसैनिक यार्ड में बैठक के दौरान साइन होगा। और ये इस बात का सबूत होगा कि रूस के खिलाफ अपने क्षेत्र की रक्षा में यूक्रेन के प्रति यूनाइटेड किंगडम का समर्थन अडिग बना हुआ है, बर्नहैम ने घोषणा की। तो एक नया समझौता साइन होने के लिए तैयार है। इसमें बड़ी बात क्या है? यूक्रेन को क्या मिलेगा, यही अहम है। इस समझौते के तहत यूक्रेन को विशेष रूप से विकसित किए गए सिग्नल जैमर मिलेंगे, जिन्हें यूके ने अपनी नई हथियार श्रृंखला में शामिल करने के लिए विकसित किया है। इन जैमरों का नाम स्टोन क्लोक है, जो यूक्रेन के आने वाले ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को रूसी वायु रक्षा प्रणालियों के लिए लगभग अदृश्य बना देते हैं। इसे हैरी पॉटर के इनविजिबिलिटी क्लोक जैसा समझे, लेकिन हथियारों के लिए। यही यूके ने वादा किया है, लेकिन बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। यूके सिर्फ स्टोन क्लोक्स देकर काम खत्म नहीं कर रहा। यूक्रेन को इन शानदार जैमर को खुद बनाने का लाइसेंस मिल रहा है। स्टोन क्लॉक्स यूक्रेन के लिए कोई नई चीज नहीं है। यूके ने यूक्रेन को हजारों सिग्नल जैमर दिए हैं, लेकिन हजारों भी पर्याप्त नहीं है। 2026 में यूक्रेन का लंबी दूरी अभियान तेज हुआ है, जिससे रूस और कब्जे वाले क्षेत्रों में दसियों हजार यूक्रेनी ड्रोन भेजे जा रहे हैं। यही यूक्रेन को चाहिए। दसियों हजार स्टोन क्लॉक्स की जरूरत है, ताकि वो जितनी बड़ी संख्या में ड्रोन भेजता है, उनके साथ उनका इस्तेमाल कर सके। इस समझौते से यूक्रेन को तकनीक के बौद्धिक अधिकार मिलेंगे, ताकि वह इन्हें बड़े पैमाने पर बना सके। शायद ऐसा स्तर जिसे यूके भी नहीं संभाल सकता। जेलेंस्की की यात्रा से पहले बर्नहैम ने अपने फैसले का कारण बताया। ब्रिटेन यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और हमारा समर्थन अडिग बना हुआ है। रूस को हमारे संकल्प पर संदेह नहीं करना चाहिए। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक यूक्रेन में स्थायी शांति नहीं मिलती, बर्नहैम ने कहा। फिर उन्होंने जोड़ा, स्टोन क्लोक स्वदेशी ब्रिटिश नवाचार का श्रेष्ठ उदाहरण है, जो फ्रंट लाइन पर सिद्ध हुआ है। ये दोनों देशों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। ये वोल्डेमॉर्ट, माफ कीजिए, पुतिन के लिए संदेश था कि यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलें अब अदृश्य होने वाली है। यूके दिखाना चाहता है कि वह अब भी यूक्रेन के साथ है, जो पुतिन के लिए झटका है, क्योंकि वह यूरोप में फूट डालना चाहता है। वह इसे रोक नहीं सकता। इस नए समझौते में अपना हित भी जुड़ा है। यूक्रेन को स्टोन क्लोक्स बनाने का मौका मिलता है। बदले में यूके को एक ऐसे जैमर पर बड़े पैमाने पर तैनाती का डेटा इकट्ठा करने का मौका मिलता है, जिसकी उपयोगिता यूक्रेन के मोर्चे पर पहले ही साबित हो चुकी है। ब्रिटिश सेना प्रमुखों ने कहा, बड़े पैमाने पर तैनाती के आफ्टर स्टोन क्लोक के प्रदर्शन पर डेटा इकट्ठा किया जाएगा। यूके इस जानकारी का उपयोग अगली पीढ़ी की मिसाइलों और ड्रोन बनाते समय करेगा, खासकर यह देखने के लिए कि जैमर का मौजूदा संस्करण कैसे काम करता है, क्योंकि यूके स्टोन क्लोक को प्रोजेक्ट ब्रेक स्टॉप में शामिल करना चाहता है। ये एक आने वाली सस्ती क्रूज मिसाइल है। हम मानते हैं कि यूके और यूक्रेन स्टोन क्लोक में सुधार करने के लिए एकत्र किए गए डेटा का उपयोग करेंगे। इससे यह रूसी वायु रक्षा के खिलाफ और प्रभावी होगा। यह नया समझौता यूक्रेन के लिए कई कारणों से अहम है, जिन्हें हम जल्दी बताएंगे। लेकिन पहले बड़ा सवाल, स्टोन क्लोक असल में है क्या? स्टोन क्लोक एक नया सिग्नल जैमर है जो ड्रोन और मिसाइलों में फिट किया जा सकता है। इसे इन हथियारों को वायु रक्षा को भेदने में मदद करने के लिए बनाया गया है। यूरोएक्टिव के पास इस बारे में थोड़ी और जानकारी है। ये जैमर आकार में छोटे हैं, लगभग एक टैबलेट कंप्यूटर के बराबर। इन्हें सीधे यूक्रेन द्वारा दागे जाने वाले हथियार पर लगाया जा सकता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम के सिग्नल जाम करते हैं, ताकि वे यूक्रेन के प्रक्षेपियों को ट्रैक और टारगेट न कर सके। इससे लगता है स्टोन क्लोक सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम पर असर नहीं डालता, बल्कि उस रडार को भी प्रभावित करता है जो सिस्टम से जुड़ा होता है। अनुमान के अलावा हमें और कुछ पता नहीं। स्टोन क्लोक शायद रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमिंग से प्रोजेक्टाइल्स का पता लगाना मुश्किल करता है। चूंकि कोई आधिकारिक डेटा शीट सार्वजनिक नहीं की गई है, हम केवल मान सकते हैं कि इसमें वे रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड शामिल हैं जो रूसी अर्ली वार्निंग और ट्रैकिंग राडार द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। यूक्रेन को खुद के स्टोन क्लोक बनाने के लिए जरूरी पार्ट्स जुटाने होंगे। इनमें सेमीकंडक्टर्स, एम्पलीफायर्स व आरएफ मॉड्यूल्स हैं। यूक्रेन इन्हें दूसरे हथियारों के लिए भी जुटा सकता है। संभावना है कि यूक्रेन को इन पुर्जों को हासिल करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हालांकि वो जितनी संख्या में इन्हें खरीद पाएगा, वही यूक्रेन द्वारा बनाए जाने वाले स्टोन क्लोक्स की संख्या को सीमित कर सकता है। लेकिन ये भविष्य की समस्या है।
फिलहाल यूक्रेन इस बात से बेहद खुश होगा कि उसे ऐसा उपकरण बनाने का अधिकार मिल गया है जो रूस के खिलाफ उसकी जंग में बड़ा बदलाव ला सकता है। इससे पहले कि हम बदलाव का कारण जाने, याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको हमारे चैनल की सामग्री पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि आप यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे नवीनतम हथियारों के हमारे किसी भी विश्लेषण को कभी मिस न करें। चलिए शुरू करते हैं उस चीज से जिसका मुकाबला स्टोन क्लोक करने वाला है, रूस की वायु रक्षा प्रणाली। इसी चैनल ने बताया कि रक्षा प्रणाली बुरी तरह फेल हो रही है क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटर 2026 में ही रूसी ठिकानों पर सैकड़ों हमले कर चुके हैं। फिर भी वे अभी भी एक समस्या है। अगर रूस की माने तो यूक्रेन के कहीं ज्यादा ड्रोन इंटरसेप्ट हो जाते हैं बजाय इसके कि वे अपने लक्ष्य तक पहुंचे। उदाहरण के लिए अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 24 जुलाई की रात रूस की वायु रक्षा ने यूक्रेन के 571 ड्रोन नष्ट किए। 2025 के अंत की ओर रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के अध्ययन में पाया गया कि यूक्रेन के 10% से कम ड्रोन ही लक्ष्य तक पहुंचते हैं। आधे साल से भी ज्यादा समय बाद भी क्या स्थिति वैसी ही है या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूक्रेन चाहता है कि उसकी लंबी दूरी की हमले पहले से भी ज्यादा प्रभावी हों। हवाई रक्षा प्रणालियों पर सीधे हमला करना इसमें मदद करता है क्योंकि ऐसा करने से ड्रोन और मिसाइलों के लिए सुरक्षित हवाई रास्ते बन जाते हैं। हालांकि अब यूक्रेन का लक्ष्य और ज्यादा सफलता हासिल करना है। अगर यूक्रेन 600 ड्रोन लॉन्च कर सके और उनमें से 20% या 30% अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं, तो क्या होगा? यूके के स्टोन क्लोक फैसले से यह संभव है कि यूक्रेन इन उपकरणों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सके और रूस व कब्जे वाले इलाकों में दागे गए ज्यादातर बल्कि शायद सभी प्रोजेक्टाइल्स पर इन्हें लगा सके, तो उसके पास गंभीर फोर्स मल्टीप्लायर होगा। सोचिए, इसका मतलब रिफाइनरी पर यूक्रेन द्वारा हो रहे असरदार हमलों के लिए क्या होगा? 25 जुलाई को यूक्रेन ने अपनी सीमा से 2000 किलोमीटर दूर ट्यूमेन रिफाइनरी पर फिर हमला किया। हमले के कारण आग लग गई। अगर और ड्रोन रक्षा प्रणाली पार करते तो आग और बढ़ जाती। इन हमलों की लागत के मामले में भी यूक्रेन को फायदे हैं। हालांकि ड्रोन लंबी दूरी के हमले करने का एक कम लागत वाला तरीका पेश करते हैं, यूएवी के झुंड भेजना जो लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। मतलब यूक्रेन हर हमले में दसियों हजार बल्कि शायद लाखों डॉलर बर्बाद कर रहा है। स्टोन क्लोक इसे फिर बदल सकता है। यूक्रेन की डीप स्ट्राइक रणनीति का पूरा समीकरण इसके परिणाम स्वरूप बदल जाती है। और जहां तक रूस पर प्रभाव की बात है तो यही हमें उस दूसरे कारण तक ले जाता है कि यह स्टोन क्लोक लाइसेंसिंग समझौता इतना महत्वपूर्ण क्यों है। एक लंबी दूरी की रणनीति जो पहले से ही फैल रही है और बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, अब रूसी जनता पर जबरदस्त आर्थिक और मानसिक दर्द पहुंचाने की क्षमता रखती है, जो पहले से ही उस युद्ध के प्रभाव को महसूस कर रही है जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह उनके दरवाजे तक आ जाएगा। 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ड्रोन और मिसाइलें 2000 किलोमीटर गहरे रूसी क्षेत्र में पहुंचेंगी। यहाँ तक कि शुरुआती हमला विफल होने और पश्चिमी मिसाइलें मिलने पर भी उन मिसाइलों की मारक क्षमता ने हमलों को केवल रूस के सीमावर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित कर दिया था। साथ ही क्रीमिया, काला सागर तक 2026 तक स्थिति बदल गई है। अब यूक्रेन सिर्फ लंबी दूरी के हमले करने में सक्षम ही नहीं है, जैसा कि ट्यूमेन में देखा गया। अब वो इतनी बार हमला कर रहा है कि शांत रूसी भी परेशान है। मई की एक रिपोर्ट में यूनाइटेड 24 मीडिया ने दिखाया कि यूक्रेन का डीप स्ट्राइक अभियान कितना बड़ा है। अगस्त 2024 में यूक्रेन ने रूसी सैन्य ठिकानों पर 1000 से अधिक ड्रोन छोड़े। जुलाई 2025 में यह संख्या 3000 हो गई। मार्च 2026 में यूक्रेन ने एक महीने में करीब 7000 ड्रोन दागे थे, जिससे यूक्रेन दूसरी तरफ के इलाके में दागे गए प्रोजेक्टाइलों की संख्या में रूस से आगे निकल गया। अब रूस में कोई भी अहम इलाका पूरी तरह शांत नहीं है, सिर्फ सुदूर पूर्व यूक्रेन के ड्रोन से सुरक्षित है। यूक्रेन से इतना दूर है कि उसका कोई खास मतलब नहीं, बस पुतिन वहां से सैनिक भर्ती कर सकते हैं। इन हमलों का मकसद सिर्फ आंकड़ों से आगे है। यूक्रेन रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, साथ ही पुतिन की जनता को लगातार ये याद दिला रहा है कि उनके नेता ने जो युद्ध शुरू किया था अब उसका असर उन पर भी पड़ रहा है। आर्थिक रूप से यूक्रेन के ड्रोन असर दिखा रहे हैं। 6 जुलाई की रिपोर्ट में टेलीग्राफ ने बताया कि युद्ध के आर्थिक असर से 2025 में 5 लाख रूसी दिवालिया हो गए और देश अब गंभीर बैंकिंग संकट से जूझ रहा है। जल्द आर्थिक वृद्धि की उम्मीद भी नहीं है। रूस के अर्थव्यवस्था मंत्रालय को 2026 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी वृद्धि के अनुमान को 1.3% से घटाकर 0.4% करना पड़ा है। 2027 के लिए भी यही सच है, जहां अब जीडीपी वृद्धि का अनुमान 2.8% की बजाय 1.4% है। और ये तो रूस के संवारकर पेश किए गए आंकड़े हैं, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि देश की असली स्थिति इससे कहीं ज्यादा खराब है। यूक्रेन के गहराई तक किए गए हमले इन आर्थिक समस्याओं का एक बड़ा कारण रहे हैं। उन्होंने रूस में ईंधन संकट बढ़ाया है, जो देश भर में फैला है और क्रीमिया के कब्जाधारियों के लिए खास परेशानी बना है। अब मिडिल और लॉन्ग रेंज हमलों से इन्हें अलग थलग किया जा रहा है।
यूक्रेन ने अब ऊपरी तौर पर नागरिक दिखने वाले कारोबारों जैसे रूस के अमेज़न वाइल्ड बेरीज पर भी हमला शुरू कर दिया है, जो उतना मासूम नहीं है जितना रूस दिखाता है। ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ड्रोन, उनके पुर्जे और सैन्य उपकरण बेचता है। यूक्रेन ने जुलाई में कंपनी के वेयरहाउस पर कई बार हमला किया है। इसका मतलब अरबों डॉलर का माल जलकर नष्ट हो जाता है। उन उद्यमियों के लिए जो अपने व्यवसाय के लिए वाइल्ड बेरीज पर निर्भर थे, उन्हें मिले झटके विनाशकारी और घातक हैं। अब वाइल्ड बेरीज ने अपने पोर्टल पर सैन्य श्रेणियां छुपा दी हैं। यही दिखाता है कि यूक्रेन के लंबी दूरी के हमले कितने खौफनाक रूप से प्रभावी है। अब इसमें स्टोन क्लोक को भी जोड़े। इन इनविजिबिलिटी क्लोक्स को ड्रोन पर लगाकर रूस की अर्थव्यवस्था और लोगों को पहले से ही बहुत तकलीफ पहुंचा रहा ये अभियान और भी तेज हो जाएगा। यूक्रेन को अपने लॉन्च किए जा रहे ड्रोन की संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूस में पहले से भेजे जा रहे ड्रोन की मौजूदा संख्या के साथ ही यह और प्रभावी हो जाएगा। नए लाइसेंस डील का समय भी इससे बेहतर नहीं हो सकता था। 26 जुलाई को सैन्य नेताओं से मिलने के बाद जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने रूस में जिन नए सैन्य लक्ष्यों पर हमला करना है उनकी सूची बनाई है। आज हमने अभियानों को जारी रखने और प्राथमिकता वाले लक्ष्यों की सूची को रूस पर प्रभाव और युद्ध लंबा करने की उसकी क्षमता के अनुसार अपडेट करने पर सहमति जताई। जेलेंस्की ने कहा, जोड़ते हुए मुख्य उद्देश्य रूस पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाना और हथियारों के पुर्जों का उत्पादन बाधित करना है, तेल व अन्य आर्थिक क्षति पहुंचाकर और इस युद्ध को फिर से एक परिचित जमीन पर लाना। स्टोन क्लोक का लाइसेंस और उत्पादन इन खास लक्ष्यों पर असर डालने लायक समय पर शायद तैयार नहीं हो पाएगा। भविष्य में और भी जोड़े जाएंगे। यूक्रेन के ड्रोन नहीं जा रहे, असल में वे जा रहे हैं। रूस में स्टोन क्लॉक से लैस होकर ये यूक्रेन द्वारा अपने ड्रोन ऑपरेटरों को सौंपे गए लक्ष्यों के बीचों बीच और भी नियमित रूप से पहुंच रहे हैं। स्टोन क्लोक रूस की चिंता का एक और कारण है। ये दिखाता है कि यूक्रेन अपने साझेदारों के साथ पुतिन की सोच से ज्यादा आगे बढ़कर सहयोग कर रहा है। फिर से आपको 2022 में ले चलते हैं, जब रूस मानता था कि यूक्रेन हमेशा ऐसा ही रहेगा। रूस के लिए यूक्रेन एक कमजोर राष्ट्र था। हाँ, उसने शुरुआती विशेष सैन्य अभियान को रोकने में कामयाबी पाई, लेकिन उसके बाद यूक्रेन सिर्फ इसलिए टिक पाया क्योंकि पश्चिमी देश उसे अरबों डॉलर के हथियार भेज रहे थे। यूक्रेन ने युद्ध के शुरुआती वर्षों में इन हथियारों पर बहुत निर्भरता दिखाई, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। 2022 में यूक्रेन जो भी हथियार दिए जाते थे उन्हें स्वीकार कर लेता था। वह पूरी तरह सहायता प्राप्त करता था, जो पुतिन को मंजूर था। वह पश्चिमी गुट से उतनी ही नफरत करता था क्योंकि वह यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया था। वह मानता था कि पश्चिमी नेताओं को समय रहते सहायता रोकने के लिए बहला सकता है, बस यूक्रेन को ऐसी जौंक के रूप में पेश करना था जो जिंदा रहने के लायक नहीं थी। लक्ष्य था विभाजन। 2026 में यूक्रेन अब उतना कमजोर नहीं है जितना रूस दिखाना चाहता था। साफ कहूं तो वह कभी था ही नहीं। अब हम एक ऐसे देश को देख रहे हैं जो यूरोपीय और वैश्विक रक्षा में सक्रिय योगदान दे रहा है, न कि ऐसा राष्ट्र जो जीवित रहने के लिए केवल दूसरों पर निर्भर हो। सोचिए कि यूनाइटेड किंगडम द्वारा स्टोन क्लोक को यूक्रेन को लाइसेंस देने का असली मतलब क्या है। यह सिर्फ यूनाइटेड किंगडम द्वारा यूक्रेन को एक हथियार बनाने की अनुमति देना नहीं है, यह इस तथ्य की मान्यता है कि यूक्रेन का रक्षा क्षेत्र आकार और जटिलता दोनों में इतना बढ़ गया है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है कि वह यूनाइटेड किंगडम की सेना द्वारा विकसित किए गए सबसे आधुनिक उपकरणों में से एक का निर्माण कर सकता है। हम देख रहे हैं कि यूक्रेन को एक उभरती रक्षा महाशक्ति के रूप में मान्यता मिल रही है। आक्रमण की शुरुआत में $1 अरब का जो रक्षा क्षेत्र था वह अब 55 अरब से ऊपर पहुंच गया है। अब यूक्रेन सिर्फ सहायता प्राप्त करने वाला देश नहीं है, ये अब एक योगदान करता है। और यूके द्वारा स्टोन क्लोक लाइसेंस देना इस बात की मान्यता है कि यूक्रेन ब्रिटिश रक्षा में एक मूल्यवान साझेदार बन गया है, ठीक वैसे ही जैसे यूके यूक्रेन के लिए एक मूल्यवान साझेदार है। हम 2026 में इस तरह की चीजें हैरान करने वाली नियमितता के साथ होते हुए देख रहे हैं। स्टोन क्लोक यूक्रेन को लाइसेंस दी गई नई तकनीकों में से सबसे हालिया है। इससे पहले अमेरिका ने पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल उत्पादन का लाइसेंस यूक्रेन को देने की घोषणा की थी, जिसका मतलब है कि दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा मिसाइलों में से एक अब यूक्रेन की धरती पर बनाई जाएगी। डिफेंस एक्सप्रेस ने 23 जुलाई को बताया कि रेथियोन यूक्रेन के साथ पैट्रियट मिसाइल लाइसेंस डील पर सक्रियता से बातचीत कर रही है। जुलाई की शुरुआत में फ्रांस ने यूक्रेन को हथियार लाइसेंस दिए, जिससे वह एस्टर 30 वायु रक्षा मिसाइलें, ASM हैमर बम किट्स और स्कैल्प क्रूज मिसाइलें बना सके। इन सौदों से जो बात सामने आती है और स्टोन क्लोक एग्रीमेंट भी इसे मजबूत करता है, वो यह है कि यूक्रेन यूरोपीय रक्षा में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है। यूनाइटेड किंगडम इस तथ्य को स्वीकार करता है। यूनाइटेड किंगडम इस बात में फायदा देखता है कि यूक्रेन अपना जैमर बनाए, क्योंकि यूक्रेन इस उपकरण का परीक्षण वैसे कर सकता है जैसा कोई और देश नहीं कर सकता, और वह इसे इतनी विश्वसनीयता से बना सकता है कि युद्ध खत्म होने के बाद यूक्रेन यूनाइटेड किंगडम के लिए स्टोन क्लोक्स का उत्पादन भी कर सकता है। अटलांटिक काउंसिल ने यूक्रेन को यूरोप की ढाल बताया है, जिसमें कुछ सच्चाई भी है। अगर रूस दुश्मन है जिससे पूरे यूरोप को निपटना है, यूक्रेन खाका बना रहा है और साझेदारों को तैयारी का समय दे रहा है। पुतिन की बात करें तो स्टोन क्लोक डील साफ संकेत है कि पुतिन की यूक्रेन के साझेदारों को बांटने और डराने की कोशिशें नाकाम है। बर्नम ने डील की घोषणा में यही कहा, रूस अभी भी बांटने की कोशिश करेगा
उसने पर्दे के पीछे अपने गुप्त युद्ध को और तेज कर दिया है ताकि यूक्रेन को समर्थन की आपूर्ति को रोकने का नया प्रयास किया जा सके। साझेदार देशों के क्षेत्र में तोड़फोड़, ड्रोन घुसपैठ और समुद्र के नीचे केबल्स के पास ऑपरेशंस दर्ज हुए हैं। गलत सूचना फैलाकर और प्रवास को हथियार बनाकर यूके जैसे देशों को डराया धमकाया जा रहा है ताकि वे यूक्रेन को ऐसे उपकरण बनाने का लाइसेंस देना बंद कर दे जिससे रूस कमजोर और यूक्रेन मजबूत हो। ये काम नहीं कर रहा है। यूक्रेन के साझेदार ये सब समझते हैं और जानते हैं कि पुतिन की हरकतें उसकी हताशा दिखाती है। यूके का हैरी पॉटर स्टाइल हथियार यूक्रेन पहुंचने वाला नया हथियार है। रूस की सभी कोशिशों के बावजूद, चाहे समझाना हो या डराना, ये आखिरी नहीं होगा और स्टोन क्लोक भी उन हथियारों में जुड़ जाएगा जिन्हें यूक्रेन रूस को पाषाण युग में वापस भेजने के लिए खुद बना रहा है। उन हथियारों में से एक युद्ध के मैदान में नया है और ये एक थर्मोबैरिक ग्रेनेड में 1 पाउंड तबाही लेकर आता है जो रूस की सेना के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर रहा है। क्या आप और जानना चाहते हैं? हमारी वीडियो देखें जिसमें हम RGT 45 500 ग्राम पॉकेट थर्मोबैरिक ग्रेनेड विस्तार से बताते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मिलिट्री शो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि यूक्रेन के नए हथियारों की रिपोर्ट सबसे पहले देखें। धन्यवाद।